आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के जामा मस्जिद में हुए एक जोरदार धमाके की, लेकिन कहानी के सिर्फ पहले 30 मिनट की। जब कोई बड़ी खबर आती है तो वो शुरुआती आधा घंटा कैसा होता है? उस पहले आधे घंटे में क्या क्या होता है जब एक व्यस्त शाम अचानक दहशत में बदल जाती है? आइए समझते हैं। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। सोचिए, धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा कि दूर किसी की बिल्डिंग तक हिल गई। ये एक चश्मदीद की बात है और यहीं से हमें अंदाजा लगता है कि हम किस लेवल की घटना की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। सारा खेल बस इन 30 मिनटों का है। शाम 6:56 पर दिल्ली फायर सर्विस को पहली कॉल जाती है और ठीक 7:26 पर यानी आधे घंटे के अंदर सीन से लाइव रिपोर्ट आने लगती है। यही वो 30 मिनट हैं जो किसी भी बड़ी घटना की पूरी कहानी का रुख तय कर देते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर हुआ क्या था? वो शुरुआती पल कैसे थे? शाम के 6:56 दिल्ली फायर सर्विस के फोन घनघनाने लगते हैं, एक के बाद एक, कई कॉल, और सबका कहना एक ही था। जामा मस्जिद का गेट नंबर 1, जो लोगों की आवाजाही का सबसे बिजी रास्ता है, वहां एक कार में जोरदार धमाका हुआ है। पर बात यहीं नहीं रुकी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्होंने पास खड़ी 2-3 और गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मतलब अब ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक फैलती हुई आग बन चुका था। अच्छा, अब जरा ये समझते हैं कि ये धमाका हुआ कहाँ था, क्योंकि किसी भी घटना में लोकेशन वो बहुत मैटर करती है। देखिए, ये कोई सुनसान इलाका नहीं है, ये दिल्ली का धड़कता हुआ दिल है। एक तरफ चांदनी चौक की चहल पहल, दूसरी तरफ लाल किले की शान। शाम का वक्त मतलब हजारों लोगों की भीड़, ऊपर से पास में ही मेट्रो स्टेशन का गेट। और सबसे जरूरी बात, ये जो कार थी वो किसी पार्किंग में नहीं बल्कि चलती फिरती सड़क पर थी। जैसे ही पुलिस को हालात की गंभीरता समझ आई, उन्होंने पहला काम क्या किया? पूरे इलाके को सील कर दिया, घेराबंदी कर दी। इसके दो मकसद थे। एक, सबूतों को कोई हाथ न लगाए, और दूसरा, आम लोगों को किसी और खतरे से दूर रखना। अब इस धमाके को कितनी सीरियसली लिया गया, इसका अंदाजा इस बात से लगेगा कि मौके पर कौन कौन पहुंचा। ये सिर्फ लोकल पुलिस का केस नहीं था। दिल्ली पुलिस की टॉप टीमें, मतलब एंटी टेरर विंग, स्पेशल सेल, बड़े बड़े केस सुलझाने वाली क्राइम ब्रांच, सबूतों की जांच के लिए फोरेंसिक टीम, सबको बुला लिया गया। साथ में डॉग स्क्वाड भी था। और हां, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 7-7 गाड़ियां। इससे पता चलता है कि प्रशासन इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा था। अब सोचिए, इतनी सारी अलग अलग टीमें एक ही जगह पे काम कर रही हैं। कंफ्यूजन हो सकता है, राइट? बस इसी से बचने के लिए वहीं पर एक कंट्रोल सेंटर जैसा बना दिया गया, ताकि सब मिलके एक साथ काम कर सकें। चलिए, अब जरा ग्राउंड पर चलते हैं। वहां से शुरुआती मिनटों में क्या क्या खबरें निकल कर आ रही थीं। एक बार फिर से सुनिए, जो लोग वहां थे वो क्या कह रहे थे। धमाका बहुत जबरदस्त तेज था। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो एहसास है, वो दहशत है जो उस एक आवाज ने पूरे इलाके में फैला दी थी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। पुलिस सोर्सेज ने भी बताया कि धमाके की वजह से आसपास की दुकानों के शीशे तक टूट गए थे और कई स्ट्रीट लाइट्स वो भी बंद पड़ गई थीं। धमाका इतना पावरफुल था। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि किसी को चोट तो नहीं आई? तो शुरुआती जो खबर आई उसके मुताबिक 3 से 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही थी। लेकिन हां, एक बात याद रखनी होगी, ये शुरुआती आंकड़ा था, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि ऐसे अफरा तफरी वाले माहौल में सही गिनती बताना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, पहले आधे घंटे के बाद जवाबों से ज्यादा सवाल थे। अब देखते हैं कि जांच करने वालों के सामने सबसे बड़ी पहेलियां कौन सी थीं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये धमाका हुआ किस चीज से? क्या ये कोई हादसा था? मान लीजिए कार का सीएनजी सिलेंडर फट गया हो, या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें किसी असली विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। देखिए, दोनों ही सूरतों में केस पूरी तरह बदल जाता और फोरेंसिक टीम इसी गुत्थी को सुलझाने में लगी थी। दूसरा बड़ा सवाल, ये कार आखिर थी किसकी? जब तक कार के मालिक का पता नहीं चलता, जांच आगे कैसे बढ़ती? और एक और सवाल जो सुनने में शायद छोटा लगे पर बहुत जरूरी था, क्या ये कार वहां पहले से पार्क की हुई थी या फिर चलती हुई गाड़ी में धमाका हुआ? सोचिए, अगर कार को जानबूझकर वहां पार्क किया गया था तो मामला कुछ और है, और अगर चलती गाड़ी थी तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। तो चलिए, इस पहले आधे घंटे को फटाफट समेट लेते हैं। हमें क्या पता था? हमें पता था कि शाम 6:56 पर एक जोरदार कार ब्लास्ट हुआ। जगह बहुत भीड़-भाड़ वाली थी और सारी एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी थीं। लेकिन हमें क्या नहीं पता था?
हमें ये नहीं पता था कि धमाके की असली वजह क्या है, कार का मालिक कौन है, ये भी एक राज था। और सबसे बड़ी बात, कितने लोग घायल हुए, इसका पक्का आंकड़ा किसी के पास नहीं था। और इन सब सवालों के ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल मंडरा रहा था। क्या ये बस एक हादसा था, एक अकेली घटना, या फिर ये किसी बड़ी और खतरनाक साजिश का सिर्फ पहला इशारा था? पहले 30 मिनट के बाद पूरी दिल्ली इसी एक सवाल के साथ जी रही थी।